हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वन बाय वन हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, फिर आप और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों कॉपी पेन साथ में रखना और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सॉल्व करवा रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट। So students, question number 1. Number of atoms present in 16 gram of oxygen. तो बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन यानी गिवन मास। तो देखो गिवन मास कितना है 16 ग्राम। अब अगर ऑक्सीजन बोला है तो मोलर मास है ना, ऑक्सीजन मतलब O2, तो O2 का मोलर मास कितना है 32। अब आप फाइंड कर लो मोल्स। तो बच्चों मोल्स का फॉर्मूला याद है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है। तो गिवन मास कितना है 16, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, तो मोल्स हो गया हाफ, ठीक है, हाफ मोल आ गया। अब बच्चों एटम पूछे हैं, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो अगर मैं एक O2 की बात करूं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन O2, तो बच्चों एटम्स कितने हैं 2 है क्या, है ना। O2 यानी एटम्स कितने हैं 2, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल O2 है ना, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो आप कहोगे एटम्स हो जाएंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब बच्चों आपके पास कितना मोल है, आपके पास तो हाफ मोल है, तो हाफ मोल O2, तो हाफ मोल O2 मतलब इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है बच्चों, है ना। 1 मोल में एटम कितने हैं 2 मोल, तो आधे में कितने हो जाएंगे 1 मोल। अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो बच्चों 1 मोल तो आपको पता ही है ना, 1 मोल कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, क्लियर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, दैट शुड बी 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास है, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। तो 4.25 ग्राम NH3 है और तुम्हें एटम्स बताने। तो बच्चों सबसे पहले मोल्स फाइंड करो। तो देखो गिवन मास, तो हम कहेंगे गिवन मास जो है दैट इज 4.25 ग्राम्स। नाउ मोलर मास, तो मोलर मास किसका NH3 का। तो देखो N का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 3 यानी कि 70। तो गिवन मास आ गया, मोलर मास आ गया। अब तो मोल्स फाइंड कर लो। तो मोल का फॉर्मूला है गिवन मास 4.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास 70, पॉइंट उड़ा दो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास मोल्स। अब बच्चों देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक NH3 अमोनिया एक ही है, तो एटम गिनो, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। एक NH3, नाइट्रोजन तो एक है, हाइड्रोजन कितने हैं H प्लस H प्लस H, तो टोटल एटम कितने हुए 4। तो एक NH3 यानी 4 एटम्स, ठीक है। एक अमोनिया यानी 4 एटम। तो बच्चों अगर 1 मोल होता, तो 1 मोल होता तो आपके पास एटम कितने होते 4 मोल होते, ठीक है, 4 मोल एटम्स। अब आपके पास है कितना, तो आपके पास है 425 अपॉन 1700 मोल, ठीक है। तो देखो 425 अपॉन 1700 मोल NH3, तो बच्चों एटम्स कितने हो गए, तो 4 इंटू 425 डिवाइडेड बाय 1700 मोल्स हो गए, ठीक है। अब आपको पता है एटम्स, मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना है, मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए
क्या करते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई अगर डजन है, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, तब तो ठीक चल रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं डजन में एग्जैक्ट नंबर बताओ, तो 1 डजन यानी 12, 2 डजन यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डजन यानी 3 इंटू 12 करोगे ना, तो डजन आते ही 12 से मल्टीप्लाई करते हो। तो मोल हटाना है बच्चों, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 इंटू 425 डिवाइडेड बाय 1700। और देखो पॉइंट्स ना लिखो तो चलेगा ना, ऑप्शन में क्या है, पॉइंट्स तो है नहीं ज्यादा, तो तुम इसको 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी 5 इंटू 10 टू दी पावर 23, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो पहले तुम्हें मास दिया हुआ था, मास और मोलर मास को तुमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में तुमने क्या किया, एक अमोनिया में 4 एटम है, 1 मोल होता तो 4 मोल होते, तुम्हारे पास मोल ये है 425/1700, तो तुम्हारे पास इतने मोल एटम्स है ना, और मोल्स हटा दो तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। What of the following contains maximum number of oxygen atom? तो बच्चों ये which of the following है, which of the following contains maximum number of oxygen atom? तो बच्चों तुम्हें बताना है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स किसमें है, ठीक है। तो देखो 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो देखो बच्चों 1 ग्राम O, पहले मोल फाइंड करो, तो मोल हो गया 1 अपॉन, देखो O है तो O का एटॉमिक मास होता है 60, तो मोल कितना हो गया 1 अपॉन 60। और अगर मैं आपसे कहूं एटम्स, तो आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 1 अपॉन 16 इंटू Na। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक, है ना। अब देखो ऑक्सीजन अकेला है ना, एक ही एटम में, तो Na से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम O2, तो देखो ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो पहले मैं मोल बना लेती हूँ उसका, तो 1 ग्राम O2 यानी 1 अपॉन 32, है ना। 1 ग्राम O2 मतलब मोल्स कितना हुआ 1 अपॉन 32। अब देखो एक O2 लिखूं तो बच्चों 2 एटम है ना, अगर मैंने लिखा O2 तो O2 मतलब O प्लस O, एटम्स कितने हो गए 2 हो गए, तो 1 O2 मतलब 2 एटम्स, है ना। तुम्हारे पास इतने मोल हैं, तो मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूं 2, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, तो चलो एटम्स के लिए क्या करें, तो हम कहेंगे मोल तो ये रहे 1 अपॉन 32, एक में 2 है और नंबर में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो। तो बच्चों ये तो वापस 2/32 यानी 1 अपॉन 16 हो गया, ये भी 1 अपॉन 16 है, ये भी 1 अपॉन 16 है, तो ये सेम हो गए। अब यहां चल लेते हैं 1 ग्राम O3, तो बच्चों 1 ग्राम O3 का मोलर मास कितना है, तो देखो O का मोलर मास कितना है 60, एटॉमिक मास 16, 16 3 जा 48, तो मैं कह दूंगी मोलर मास तो 48 है। मोल्स फाइंड कर लेते हैं, तो देखो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी 1 अपॉन 48। अब एक O3 बच्चों देखो एक O3 है ना, तो एटम O3 O प्लस O प्लस O, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो मैं कहूंगी 1 O3 मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। तो तुम्हारे पास तो मोल आ गए, अब तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स में, तो आप क्या कहोगे कि एक O3 एटम्स तो 1 अपॉन 48, 3 से मल्टीप्लाई कर लूं क्योंकि एक में 3 है, तो और नंबर में कन्वर्ट करना है तो Na से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये वापस कितना हो गया 16 हो गया क्या, है ना। तो देखो ये भी था Na/16, ये भी है Na/16 और ये भी है Na/16, तो सब में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तीनों केसेस में ऑक्सीजन एटम्स कितना है Na/16, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? अभी आगे चले। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द
एटम्स। तो बच्चों 0.5 ग्राम एटम है ना, इस लाइन को हाईलाइट करना है। देखो 0.5 ग्राम नाइट्रोजन एटम। तो देखो नाइट्रोजन दिया है 0.5 ग्राम एटम, और ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, है ना। तो 0.5 मोल यानी आधा मोल चल रहा है। ठीक है, तो अब हाफ मोल देख लो, है ना, मैंने एन ही लिया है तो हाफ मोल एन, इन सबको भी एटम्स ले लो, चेक कर लो। अगर मोल सेम आ रहे हैं तो क्या होंगे, एटम सेम होंगे। तो बच्चों पहला ऑप्शन है 12 ग्राम कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन की अगर मैं बात करूं तो मोल फाइंड करो, 12/12, तो मोल तो 1 आ गया, तो सेम नहीं हुआ, तो ये आंसर तो आपका वैसे ही नहीं होना। सेकंड जो है 32 ग्राम सल्फर। तो बच्चों 32 ग्राम सल्फर, मोल्स फाइंड करो, तो 32 डिवाइडेड बाय 32 मोल कितना हो गया, 1। ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन में आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो बच्चों 8 ग्राम ओ ले लें, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना 8 और एटॉमिक मास कितना 16, तो मोल आ गया हाफ, है ना। तो हाफ मोल ऑक्सीजन में जितने एटम होंगे उतने के उतने क्या होंगे, हाफ मोल नाइट्रोजन में, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम। और मैग्नीशियम की बात करें बच्चों 24 ग्राम mg, है ना, तो फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास तो 24 ही होता है, तो 24/24 1 मोल हो जाएगा, तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है, तो देखो सबके मोल्स निकाल लो, फिर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक हाइड्रोजन 2 एटम दिख रहे, ऑक्सीजन में भी 2 ही एटम दिख रहे, नाइट्रोजन में भी 2 ही एटम है, लेकिन वाटर HHO एटम 3 है ना। तो फाइंड कर लेते बच्चों, सिंपल सा है। तो देखो पहला ऑप्शन है 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो मैं मोल निकाल, गिवन मास कितना 4, मोलर मास कितना 2, तो बच्चों मोल तो आ गए 2, गिवन मास 4 ग्राम है, H2 मोलर मास कितना हो गया 2, तो मोल आ गए 2। अब बच्चों 1 मोल इक्वल्स टू Na, 2 मोल है तो 2Na, है ना, लेकिन एक H2 में खुद में 2 एटम है। ठीक है, तो देखो ऐसे कर सकते ना, एक H2 यानी कि 2 एटम, ठीक है, 1 मोल H2 यानी कितने हो गए, 2 मोल एटम। ठीक है, और तुम्हारे पास कितना मोल्स है, 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स H2 यानी 2 इंटू 2, मोल हटाओगे तो क्या आएगा, Na एटम्स। अब चेक कर लो, फर्स्ट में जो एटम है दैट इज 4Na। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो देखो 16 ग्राम O2, तो मोल कितना हो गया, वेट तो हो गया 16, मोलर मास हो गया 32, तो मोल हो गया 5.5। अब एक O2 तो तुम कहोगे 2 एटम, है ना। अब तुम्हारे पास कितना है 0.5 मोल O2, तो बच्चों 2 इंटू 0.5 मोल, ठीक है, एटम्स। और अब एक में 2 है ना, तो 0.5 में हो गया, और मोल हटा दो तो बच्चों ये कितना हो गया 1Na। तो इससे ज्यादा तो यही चल रहा था, है ना। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं बच्चों, 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो पहले मोल्स फाइंड करें, तो 28/28, तो देखो मोल ही 1 आया, है ना, तो यहाँ पे तो मोल ही 2 आ गया था, यहाँ मोल ही 1 है, तो एटम्स कम होंगी, ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। अब फोर्थ चेक कर लेते हैं, 18 ग्राम्स वाटर, तो देखो मोल फाइंड करें, गिवन मास 18, मोलर मास वाटर का कितना है बच्चों, वाटर का मोलर मास भी कितना है 18, तो मोल तो हो गया 1। अब देखो एक वाटर, एटम्स कितने हुए H2O HHO, तो मैं कहूंगी एक वाटर मतलब 3 एटम, तो बच्चों अगर 1 मोल होगा तो कितना हो जाएगा 3 मोल यानी 3Na। तो अब चेक कर लो
सबसे ज्यादा एटम्स कहां मिले? तो देखो ऑप्शन 1 में, देखिए ऑप्शन 1 में थे 4Na, यहां सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 2Na, क्योंकि मोल तो एक ही है, एक नाइट्रोजन में 2 एटम थे तो 2Na। यहां कितना आया बच्चों? यहां आया Na और यहां कितना आया 3Na। तो अब आप चेक कर लो, मिलता जुलता क्वेश्चन बच्चों 2020 के नीट पेपर में था, है ना। तो हम कहेंगे मैक्सिमम आंसर जो है 4Na, यानी कि ऑप्शन 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चेक कर लो बच्चों, एक बार वापस देख लो क्वेश्चन को। So, moving to next question. Number of neutrons present in 1.7 gram NH3. तो बच्चों देखो NH3, ठीक है, पहले मैं मोल सोर्स तो निकाल दूंगी, पहले एक अमोनिया में देख ले कितने न्यूट्रॉन है। तो देखो NH3 क्या है? N प्लस H प्लस H प्लस H, ठीक है। अब न्यूट्रॉन, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 40, ठीक है। हाइड्रोजन 1H1, फिर 1H1 और 1H1। तो तुम्हें पता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रॉन। ऊपर जो लिखा है ना दैट इज मास नंबर, नीचे जो लिखा है दैट इज Z एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 14 है, प्रोटॉन 7 है, तो दिस माइनस दिस, न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। तो मैं कहूंगी अभी यहां तो 7 न्यूट्रॉन है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी 7 न्यूट्रॉन है। अगर मैं एक अमोनिया की बात करूं तो 7 न्यूट्रॉन है। तुम्हें बताना है 1.7 ग्राम अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मोल इक्वल्स टू गिवन मास 1.7, मोलर मास, तो बच्चों N का मास कितना होता है? 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3, तो 1.7 डिवाइडेड बाय 17। तो मेरे हिसाब से मोल आ गया बच्चों आपके पास 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल आपके पास आ गया। अब देखो अगर एक अमोनिया है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 है ना बच्चों। एक अमोनिया है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। अगर एक मोल अमोनिया होता तो न्यूट्रॉन कितने होते? 7 मोल, यानी कि 7Na। तुम्हारे पास अमोनिया कितना है? 0.1 मोल है ना। तो 0.1 मोल NH3। तो देखो क्या करें, 7 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 7Na मल्टीप्लाई विद 0.1। अब पॉइंट उड़ा दो, 10 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया ना बच्चों, 7 इंटू Na/10, ऐसा ऑप्शन है ना आपके पास, ऑप्शन नंबर 3, Na/10 इंटू 7। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समझ में आ गया? तो पहले एक में अपना आंसर निकालो, है ना। मोल्स तो निकाल लोगे, मोल्स के 4 फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है। पहले एक अमोनिया कितना न्यूट्रॉन रख रहा है, कितने प्रोटॉन रख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है, कितने एटम्स रख रहा है, फिर एक मोल पे निकालो, फिर जितने मोल तुम्हारे पास है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। 5.6 liter of oxygen at STP contains atom। तो बच्चों 5.6 लीटर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 5.6 लीटर मतलब मैं तो गैस मान के चलूंगी O2, और गैस होगी, मॉलिक्यूल होगा, तभी तो उसके अंदर एटम्स होंगी, ठीक है। तो देखो एक और फॉर्मूला बताया था मोल का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए था? लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। नाउ मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम है बच्चों 5.6 अपॉन 24, तो पॉइंट उड़ा दे। अब बताओ 56 का डबल हो गया 112, और उसका डबल यानी ये हो गया 1/4 मोल।
ठीक है। अब तुम्हें क्या पूछा है बच्चों, ऑक्सीजन पूछा है, एसटीपी पे है ना, तो ये एसटीपी पे फॉर्मूला है, 22.4 लीटर जो है 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे ही होता है। अब एटम्स, तो देखो बच्चों एक ऑक्सीजन, तो मैं कह दूंगी 2 एटम, एक ऑक्सीजन यानी 2 एटम, तो 1 मोल O2 है, तो एटम्स कितने हो गए, 2 मोल एटम्स। ठीक है, तुम्हारे पास कितना है 1/4 मोल O2, तो मैं कहूंगी 2 इंटू 1/4, मोल हटा दो तो बच्चों एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 to the power 23, तो 2 2s are 4 एंड दिस इज 3.01, तो जो फाइनल आंसर है दैट इज 3.01 इंटू 10 to the power 23। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो देख लो। तो करेक्ट आंसर आपका है 3.01 इंटू 10 to the power 23। समझ में आ गया, पहले वॉल्यूम था उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। फिर एक ऑक्सीजन में देखो क्या है, तो एक ऑक्सीजन 2 एटम, 1 मोल 2 मोल एटम, तुम्हारे पास कितने मोल हो उससे मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर, हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ओजोन, तो बच्चों 8 ग्राम ओजोन है, ओजोन यानी O3, तो मोलर मास, तो देखो एक ऑक्सीजन का मास तो 16 है ना, तो 3 का कितना हुआ 48, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ओजोन, तो बच्चों पहला काम है मोल्स फाइंड करो, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन कितना है 8, मोलर मास 48। ठीक है, तो 8 एंड 48 कर लोगे। नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो देखो एक ओजोन कितना हो गया 3 एटम्स। अब एक मोल ओजोन कितना हो गया 3 मोल एटम्स। ठीक है, और 1/6 हो गया क्या, 1/6 मोल, तुम्हारे पास कितना मोल है 1/6 मोल है, तो क्या करेंगे आंसर एवोगैड्रो नंबर में, तो 3 इंटू 1/6 और मोल यानी बच्चों क्या करेंगे 6.02 इंटू 10 to the power 23, बस। तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, ये वापस हो गया 3.01, तो आंसर आपका सेकंड हो गया 6.02 डिवाइडेड बाय 2, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चेक कर लेंगे आप कैसे किया है। So, moving to next problem. The number of atoms in n mole of gas can be given by, तो बच्चों n मोल गैस है ना, और तुम्हें क्या करने हैं नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। सोचो अगर मैं तुम्हें कहती 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, तो तुम क्या करते, 1 मोल होता तो तुम कहते हैं एटम्स जो है ना वो 2 मोल है। ठीक है, 2 मोल क्यों है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है 2, तो 2 और मोल को क्या करते एन, है ना। अगर आपसे कहते 2 मोल गैस है, 2 मोल ऑक्सीजन, तो तुम कहते देखो 1 में 2 है, फिर मोल 2 है, और फिर एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों देखो ये तो हो गया एन मोल, ये क्या हो गया एटोमिसिटी, है ना, 1 में कितने हैं, तो n इंटू एटोमिसिटी इंटू Na, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज n इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये इंटू है ना, इंटू एटोमिसिटी। ठीक है ना, n इंटू एटोमिसिटी इंटू क्या कर रहे हैं n, इतनी देर से हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले। Sum of number of protons, electron and neutron in 12 gram 6 carbon 12। तो बच्चों मोल निकालने से पहले एक ही कार्बन में चेक कर लेते हैं। देखो 6 कार्बन 12, तो देखो प्रोटॉन कितने, ये वाली चीज प्रोटॉन होती है 6 प्रोटॉन। फिर न्यूट्रल एटम में
अगर एक एटम न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम। अगर एक एटम न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन 6 है, दैट मीन्स इट ऑल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन, तो देखो ये एटॉमिक मास है, मास नंबर है मतलब P प्लस N, और ये क्या है P। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, तो न्यूट्रॉन भी है 6। ठीक है बच्चों, यानी अगर मैं कहूं ना एक 6 कार्बन 12 है तो न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6, यानी कि 18। टोटल जो डेटा है वो 18 है। अब 12 ग्राम कार्बन, तो मोल फाइंड कर लो। तो बच्चों मोल तो सिंपल ही है ना, 12/12, मोल कितना हो गया 1। तो देखो अगर एक कार्बन की बात चल रही थी तो 18 था ना, 6C12 है ना। अगर ये एक है तो टोटल कितना है 18। इसके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक मोल होगा तो ये कितने हो जाएंगे 18 मोल, यानी 18 इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 18 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो बच्चों 18 5 90 और 18 108 है ना। तो 108 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि 18 6 108 मान लो ना, 108 इंटू 10 टू द पावर 23 हुआ ना। तो ये कितना हो गया 1.08 इंटू 10 टू द पावर 25। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम इज 238 AMU। इट्स एक्चुअल वेट इज ग्राम्स में बताना है। तो बच्चों AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल AMU नहीं लिख के हम लिखते हैं U, है ना, U यानी यूनिफाइड मास। अब U जो है वो आपको सिंगल एटम का मास बताता है। तो सिर्फ एक यूरेनियम का एटम जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसका जो मास है दैट इज 238, और ग्राम्स में बताना है बच्चों। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1 एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 1/6 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करोगे तो बच्चों आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो एक AMU में इतने ग्राम्स है, तुम्हारे पास कितना है 238 AMU। तो मल्टीप्लाई कर लो 1.66 इंटू 238 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 3.94 इंटू 10 टू द पावर -22 ग्राम्स। नाउ एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल का वेट बताना है ना, एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको अभी बताया था एक मॉलिक्यूल का वेट, ठीक है। तो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखते हैं, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो जब भी आपको बच्चों एक मॉलिक्यूल का वेट फाइंड करना हो तो आप मोलर मास या एटॉमिक मास को Na से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो वाटर का मास कितना है, मोलर मास कितना है 18, डिवाइड बाय Na कर दो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखो ये लगभग 3 आएगा या 3 से थोड़ा कम आएगा, तो 2.99 इंटू 10 टू द पावर -23 सेट हो जाएगा, है ना। अप्रॉक्स लिख दू तो 3 लिख दू, 3 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स, यानी कि 2.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। Moving to next problem. So, what is the mass of molecule of CH4? तो बच्चों मास ऑफ वन मॉलिक्यूल पूछेगा यहाँ पे आपसे, एक मॉलिक्यूल का मास बता दो। तो चेक कर लेते हैं, देखो CH4, तो कार्बन का मास है 12, 4 हाइड्रोजन का 4, यानी कि 60। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अगर तुम एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना चाहते हो बच्चों, तो 16 डिवाइडेड बाय क्या करो, एवोगैड्रो नंबर, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10 टू द पावर -23 तो आ गया,
और 16/6, तो 2.4 यानी कि 2.6 के आसपास आ जाएगा। तो 2.66 इंटू 10⁻⁻23 grams is the mass of one molecule of CH4. So, which of the following has the highest mass? अब बच्चों ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हाईएस्ट मास हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल कार्बन। तो बच्चों 1 मोल कार्बन क्या होता है? एटॉमिक मास, यानी 12 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन है हाफ मोल मीथेन। तो मोल हाफ, मास तुम्हें फाइंड करना है। मीथेन का मोलर मास होता है 16। तो बच्चों मास आ गया 8 ग्राम्स। नाउ 10 ml ऑफ वाटर। तो बच्चों देखो 1 मोल वाटर की बात करूं तो 1 मोल वाटर मतलब कितने लीटर, कितने मिलीलीटर? 22,400 मिलीलीटर। तो इक्वल्स टू, देखो ये 1 मोल है और 18 ग्राम क्या है? ये भी तो 1 मोल है ना। 1 मोल इक्वल्स टू मोलर मास, 1 मोल इक्वल्स टू इतना वॉल्यूम। तो अगर मैं 1 ml की बात करूं तो आप कहेंगे 18 डिवाइडेड बाय 22400। और अगर मैं 10 ml की बात करूं बच्चों तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू 10। ठीक है, अब ये आया आपके पास कितना? 18/2240 ग्राम्स। ठीक है, तो बहुत ही छोटा मास है। आपसे क्या पूछा? हाईएस्ट है ना। तो इन तीनों में से सबसे लीस्ट है। और नेक्स्ट है देखो 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। मुझे ध्यान रखना एटम्स, हम मॉलिक्यूल मान के सॉल्व कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन को एटम मानना है तो देखो एक और मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन एंटिटी 3.01 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करो तो बच्चों ये आ गया हाफ मोल। तो मोल हाफ है, मास फाइंड करना है तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन O लेना है, O2 नहीं लेना है। तो मास हो गया 16, तो मोलर मास हो गया 16। तो बच्चों मास वापस कितना आ जाएगा? 8 ग्राम्स आ जाएगा। तो आपसे पूछा है हाईएस्ट मास, तो चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले में मास है 12 ग्राम, सेकेंड में मास है कितना? 8 ग्राम्स, थर्ड में तो बहुत ही कम है 18/22400 और फोर्थ में 8 ग्राम। तो ये तो वैसे ही लीस्ट है, ये दोनों सेम है, तो ये तो आंसर नहीं हुए। हाईएस्ट मास 12 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन हैज हाईएस्ट मास। ऑप्शन 4 है ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन। सो बच्चों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एटम्स नहीं है, ठीक है। तो आपको अमोनिया SO2 और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके मोल्स फाइंड कर लो। मोल्स हाईएस्ट आए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, और मोल्स लीस्ट आए तो लोवेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला है बच्चों 4.4 ग्राम CO2, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं। 4.4 डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास 44 यानी 0.1 मोल। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 0.1 Na, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है बच्चों 3.4 ग्राम NH3, अगेन मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो 3.4 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हो गया बच्चों 0.2 मोल। और मॉलिक्यूल की बात करें तो 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। थर्ड आपके पास है 1.6 ग्राम मीथेन, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं। 1.6 मोलर मास 16, अगेन 0.1, तो 0.1 मॉलिक्यूल्स, 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। और 3.2 ग्राम SO2, तो फोर्थ ऑप्शन में मोल्स फाइंड करें 3.2 और SO2, तो बच्चों S का मास, सल्फर का मास 32 प्लस O2 यानी 16 प्लस 60, तो टोटल हो गया 64। तो अब इसको सॉल्व करोगे 32
डिवाइडेड बाय 64 यानी 1/20 यानी कि 0.05 मोल। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स हो गए 0.05 इंटू Na। तो बच्चों अब आपको चाहिए लोवेस्ट नंबर, है ना। तो देखो यहां है 0.1 Na मॉलिक्यूल, यहां है 0.2 Na मॉलिक्यूल, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो ये तो ज्यादा ही है। फिर यहां है 0.1 Na मॉलिक्यूल और यहां है 0.05 Na मॉलिक्यूल। तो अब आप बताओ लोएस्ट नंबर कौन सा है? 0.05 Na। तो आपसे पूछा है लीस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, तो ऑप्शन 4। तो आई होप बच्चों आज के जो 15 क्वेश्चंस हैं जो मूल कॉन्सेप्ट से लिए हमने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप प्लीज इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको और क्वेश्चंस चाहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे हुए करना है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मोर न्यू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।